हाय फ्रेंड्स, आई एम आशीष। और हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि 12th क्लास का था। और हमने कुछ इसमें बेसिक्स पॉइंट्स की बात करी थी जो हम 11th क्लास में भी पहले पढ़ चुके हैं और 10th में भी, जैसे कि रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये हमने कल अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो आज मैं कुछ और बेसिक्स पॉइंट्स की बात करूंगा इस लेक्चर में, जैसे कि हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गया, पोटेंशियल हो गया। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, थर्मोडायनेमिक्स में हमने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़े होंगे। शायद कुछ बच्चों को याद हो, कुछ को याद ना हो। मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं इन वर्डों का यूज़ करूँगा और आपको पता होना चाहिए होता क्या है। देखो, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में कुछ इससे थोड़ा जनरली बताया था कि जो प्रोसेस अपने आप होते हैं वही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं। एक्चुअल में वही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं जो अपने आप होते हैं। कहने का मतलब, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। और मैंने आपको कल इसके बारे में एक एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे कि सनलाइट हमारी अर्थ पर आ रही है, उसका कोई भेज तो नहीं रहा, अपने आप आ रही है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे झरना है हमारा, ठीक है, वो पहाड़ों पे से नीचे आता है, वो भी स्पॉन्टेनियस है। हम तो नहीं उसे गिरते, नीचे खुद ही आता है ना। इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। एक एग्जाम्पल लेके मैं कोशिश करता हूँ। सपोज करो एक पहाड़ है ये, ठीक, यहाँ पर एक बॉल है और एक यहाँ बॉल है। मुझे ये बॉल जब यहाँ से यहाँ ले जानी होगी, ऊपर की साइड में यहाँ ले जानी होगी, यहाँ से यहाँ ले जानी होगी, तो अपने आप तो जाएगी नहीं। ऊपर जाना है, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, और यहाँ पे पहुँचाने के लिए इसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, जब तो जाएगी। अपने आप तो जाएगी नहीं कि ऐसे चलेगी, मुझे इससे कुछ पुश करना होगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस वाली बॉल की बात करूँ और ये नीचे आए या यहाँ आए, तो ये यहाँ पर अनस्टेबल है, ये अपने आप यहाँ पर आ सकती है, अपने आप आ सकती है, इसे इतनी फोर्स देने की जरूरत नहीं है। तो मैं एक्चुअल में ये कहना चाहता हूँ कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो अपने आप होते हैं, उन्हें एनर्जी देने की जरूरत नहीं होती। ठीक, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उन्हें एनर्जी देने की जरूरत होती है। जैसे कि ये, मुझे इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचाने में एनर्जी रिक्वायर्ड है, देनी पड़ेगी, जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, नॉन स्पॉन्टेनियस। और ये हो गया हमारा स्पॉन्टेनियस। और देखो एनर्जी, शायद आपने 11th क्लास में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ाएगा। यहाँ पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इस बॉल की, वो 0 है, लेकिन यहाँ पर ये कुछ हाइट पर है, यहाँ से सरफेस से कुछ हाइट पर है, यहाँ पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, एक्स मान लेता हूँ मैं, एक्स है, मुझे नहीं पता कितनी होगी, लेकिन एक्स है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखो, जब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक आना पड़ेगा तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एक्स है, और यहाँ आने पे पोटेंशियल एनर्जी दोबारा 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या करेगा, जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो अपने आप होते हैं, और जब वो होते हैं तो उनके दौरान एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन हमारे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करवाने के लिए, जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उन्हें करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ पर क्या एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ क्या एनर्जी रिलीज होगी। इलेवंथ क्लास में एक और चीज पढ़ेगी, जहां पढ़ी होगी आपने, जहां एनर्जी रिलीज होगी, जहां एनर्जी रिलीज होती है उन प्रोसेस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं जहां एनर्जी रिलीज होती है। ऐसी जहां एनर्जी देनी पड़ती है उन्हें हम केमिस्ट्री में एंडोथर्मिक प्रोसेस भी कहते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर कोई रिएक्शन अपने आप हो रही हो, तो उन रिएक्शन को हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं, और उनके
उन प्रोसेस के दौरान, उन रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो, उन्हें उस रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन अपने आप हो रही हो तो उन्हें हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। और इन रिएक्शन के ड्यूरिंग जो एनर्जी रिलीज हो उन्हें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? जहाँ एनर्जी रिलीज हो ड्यूरिंग द रिएक्शन। एंडोथर्मिक जहाँ एनर्जी कंज्यूम हो, मतलब एनर्जी देनी पड़े। ठीक, अब मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ कि वो क्योंकि आपको याद रहे। ठीक है, ओके, आई होप आपको समझ में आएगा स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ तो फ्रेंड, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस हमने देख लिया। तो वहाँ पर मैंने एक्सोथर्मिक प्रोसेस बताए थे जहाँ पर एनर्जी रिलीज हो। ठीक है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस जहाँ किसी भी रिएक्शन करवाने को एनर्जी देनी पड़े। जैसे कि हमारा एक्सोथर्मिक का एग्जांपल दूँ मैं, अगर एक्सोथर्मिक का, ठीक है, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हमारा मीथेन है। मीथेन गैस अगर O2 की प्रेजेंस में आएगी हो, ठीक है, इन्हें कंबस्टन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर CO2 और प्लस H2O रिलीज होगा। ठीक, CO2 गैस इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, और पानी हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यहाँ पर हीट रिलीज होती है, देनी नहीं पड़ती। और एंडोथर्मिक की बात करें, बहुत सारी रिएक्शन है जिसे हमें रिएक्शन करवाने के लिए हीट देनी पड़ती है। सीधी सी बात है, हमें देखो जैसे हम क्या कर रहे हैं, हमारा वुड है, हमें उसे हीटअप करना पड़ता है। ठीक है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए फॉर स्मोक में। तो बहुत सारी रिएक्शन है जिसे हमने एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन करवाने के लिए। ठीक, तो ये हमारे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक कहते हैं। अब हम आगे बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में। ठीक फ्रेंड्स, जो हमारा अब स्टार्ट हुई हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यहाँ से, पोटेंशियल। आप सबने पढ़ा होगा पोटेंशियल, और ये फिजिक्स में काफ़ी अच्छा वर्ड यूज होता है पोटेंशियल। ठीक है, एक्चुअली में पोटेंशियल होता क्या है? अब मैं पोटेंशियल से सिंपल सी मीनिंग में समझाऊँ तो पोटेंशियल हिंदी में वर्ड अगर आपको लग रहा है, पोटेंशियल मतलब क्या? क्षमता। पोटेंशियल मीनिंग क्षमता, मतलब कि मैं एक बार बताओ, दो लोग हैं, एक मैं हूं, एक ए है और एक बी है। ठीक, इसका कुछ काम करने की एबिलिटी है। एबिलिटी मतलब क्षमता है कुछ, मतलब ए को एक पत्थर उठाना है 5 kg का, ठीक, और बी को 10 kg का। ठीक है, ए को 5 kg का उठाना है, बी को 10 kg का। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ए बी का पोटेंशियल है वो ए से ज़्यादा है। क्यों? वो 10 किलो का पत्थर उठा रहा है और ये 5 किलो का उठा रहा है। तो पोटेंशियल किसमें ज़्यादा है? मतलब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पोटेंशियल मतलब वर्क डन। ठीक, क्षमता कह सकते हैं हम इसे। हम ये नहीं बता सकते, हम यहाँ पर एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात नहीं कर सकते। हम किसी रिस्पेक्ट में बता सकते हैं कि किसका पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। मैं कह रहा हूँ ए जो है, मैं ये नहीं कह सकता कि इसका 5 kg का उठाने का पोटेंशियल इतना नहीं। मैं ये कह सकता हूँ कि ए का बी के रिस्पेक्ट में इतना पोटेंशियल है कि ये 5 kg के पत्थर को उठा रहा है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल का कोई मीनिंग नहीं होता, ध्यान रखना, एब्सोल्यूट पोटेंशियल का कोई मीनिंग नहीं होता। और अच्छी तरीके से समझाऊँ तो एक बात सुनो, आपको और आपका एक कोई फ्रेंड है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि आप में से कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट वर्ड कैसे है? सामने वाला वीक होएगा जब तो आप इंटेलिजेंट होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप है और आप अपने आप में खुश हो जाओ कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, नहीं हो सकता ना। जब सामने वाला कोई बंदा वीक होगा तभी वो दूसरा इंटेलिजेंट होगा। ऐसी पोटेंशियल है। पोटेंशियल हम रिलेटिव टर्म में डिफाइन करते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। एब्सोल्यूट पोटेंशियल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक, एब्सोल्यूट पोटेंशियल कुछ नहीं होता। हाँ तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल क्या है, एक पोटेंशियल रिलेटिव टर्म है। पोटेंशियल क्या है? रिलेटिव टर्म। अब देखो यहाँ पर हम दो चीज़ की बात करेंगे। यहाँ पर हम दो टाइप के पोटेंशियल पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, मतलब ऑक्सीडाइज। ठीक है,
जैसा मैंने आपका एग्जांपल भी दिया था कि ए है वो +2 में है और फिर वो +3 में जा रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है वो। अब जब देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मीनिंग अभी ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, क्षमता। पोटेंशियल मतलब क्षमता। तो मैं यहाँ से भी ये कह सकता हूँ कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब ऑक्सीडाइज होने की क्षमता। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइज होने की क्षमता मतलब कोई भी एलिमेंट है, ए है जैसे कि, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब है कि इसकी ऑक्सीडाइज होने की क्षमता कितनी है। मतलब ए अभी यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और ये +2 में जाने की इसकी कितनी एबिलिटी है, ये क्षमता है, ठीक है, उसे कहते हैं हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और मैं इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम इसे EOP, ठीक है। और रिडक्शन पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ERP, ठीक। ऐसी रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, मैंने आपको बताया था कि रिडक्शन मतलब रिड्यूस होने की क्षमता, कहने मतलब वही, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे पास ए जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके दोबारा ए में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना होगा। मतलब ए जो है +2 से +0 में जाने के लिए कितनी क्षमता है इसके पास, कितना पोटेंशियल है। जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उतनी तेज़ी से ये उसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो हमें एक मेन बात ध्यान रखनी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। हाँ तो फ्रेंड, जो यहाँ पर हमें मेन पॉइंट ध्यान रखना है कि जो हमारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो किस चीज़ के लिए डिफाइन है, वो सिर्फ रिडॉक्स कपल के लिए डिफाइन है। रिडॉक्स कपल का कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह सकता कि जो मेरा Fe2+ है मतलब आयरन 2+, इसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1 वोल्ट होगा, नहीं, क्या है ये गलत। लेकिन रिडॉक्स कपल Fe2+, ठीक है, Fe3+, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, Fe2+ से Fe3+ जाने का जो रिडक्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कह सकता हूँ कि मेरा क्या है 1 वोल्ट, ठीक है। ये नहीं कह सकता कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1 वोल्ट है, ये गलत है। लेकिन ये कह सकता हूँ कि Fe2+, ठीक है, 2+ से 3+ में जाने का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये होगा। ये क्या हमारा रिडॉक्स कपल, ठीक। इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि जो हमारे EOP और ERP है ये सिर्फ रिडॉक्स कपल के लिए डिफाइन है, ठीक। और अब आगे, हाँ तो फ्रेंड अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसी भी रिडॉक्स कपल के लिए, फॉर एनी रिडॉक्स कपल, जो हमारा EOP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका जो होता है ERP, ऐसे लिख सकते हैं इसे, और ऐसे ERP इसका जो -EOP। देखो एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है, EOP इसका जो -ERP। अब देखो ऑक्सीडेशन का मैंने मतलब समझाया था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो, और पोटेंशियल मतलब क्षमता, मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। एक्चुअल में मीनिंग तो यही हुआ, ऑक्सीडाइज होने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, ठीक है, सही है। अब EOP, ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका टू नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे कि मेरे पास कोई ए एलिमेंट है, ठीक है, और वो A2+ में गया, ठीक, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया और 2 इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज कर दिए। मैं कह रहा हूँ कि जो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, एक बात का ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैं कैसे लिखूंगा, देखो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है A/A2+। क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा ए एलिमेंट है वो 2+ में गया, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे
इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन ही तो रिप्रेजेंट करना है। मैं मान लेता हूँ कि ये 2 वोल्ट है, ठीक। ये मेरा हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, EOP, ऑक्सीडाइज होने की क्षमता एक्चुअल में, ठीक। अब देखो, अगर मैं ये लिखूँ A2 + 2 इलेक्ट्रॉन A, मतलब A2 प्लस की A में जाने की क्षमता कितनी होगी। मुझे इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ERP। तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ कि ERP हमारा इक्वल होगा माइनस EOP, जो कि 2 वोल्ट है, ठीक। अब देखो मैंने करा क्या एक्चुअल में, जैसे कि मैंने अभी बताया कि ऑक्सीडाइज होने की क्षमता, अगर किसी एलिमेंट की, ठीक, ऑक्सीडाइज होने की क्षमता 2 वोल्ट है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका 2 वोल्ट है, ठीक, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देने लूज करने की क्षमता 2 वोल्ट है। तो सिंपल सी बात है, जितनी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होगी उतनी ही कम उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की भी तो क्षमता होगी, कम। कहने का मतलब यह है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा किसी भी एलिमेंट का, उसका उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि A से A2 प्लस जाने में 2 वोल्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, लेकिन अगर मैं A2 प्लस से वापस A पे जाऊँ तो रिडक्शन पोटेंशियल हमारा -2 वोल्ट है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा है उसका उल्टा उतना ही रिडक्शन पोटेंशियल कम। भाई कॉमन सेंस वाली बात है। अगर कोई एलिमेंट है उसकी 2 इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वो उसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा है डोनेट करने की, तो उसकी गेन करने की भी तो उतनी कम होगी। ऐसे हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक। अब देखो, ये आई होप आपको ये समझ में आया होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। एक यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक। हाँ तो फ्रेंड, जो मैंने अभी समझाया वो आपको समझ में आएगा। और मैंने ये पॉइंट भी समझा दिया कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल, मतलब एब्सोल्यूट पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं है, हम रिलेटिव पोटेंशियल की बात करते हैं। अब देखिए सेकंड पॉइंट हमारा, पोटेंशियल इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है कि इट इज नॉट एडिटिव इन नेचर। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और मैं आप एक बार ध्यान से वीडियो देखना, और आपको कोई डाउट आए तो कमेंट